वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शंकरम्। शंकर भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रुद्र संहिता पार्वती खंड का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शंकर जी के कहने पर विश्वकर्मा द्वारा शंकर जी तथा उनके भक्तों के लिए भवन बनाना। कुबेर जी के साथ साथ भगवान शंकर जी तथा श्री विष्णु, मैं और अन्य सब लोग अलकापुरी में पहुँचे। नगर में पहुंचकर कुबेर जी ने सबका सत्कार किया। फिर भगवान सदाशिव ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। विश्वकर्मा ने भगवान शंकर के लिए जो स्थान बनाया वह हर प्रकार के रत्नों तथा मणियों से परिपूर्ण था। वहाँ की भूमि नीलमणि से बनी हुई थी और मूंगे के खंभे लगाए थे। दीवारें सुंदर थी और शुद्ध सुवर्ण की बनी हुई थी, जो कुंदन के समान दमक रही थी। उसके दरवाजे संगमरमर के बने हुए थे। भवन के मध्य में भगवान श्री सदाशिव के बैठने के लिए जो स्थान बनाया गया था वह रत्नों से सजाया गया था। जब भवन बनकर तैयार हो गया तो विश्वकर्मा ने भगवान शंकर जी के पास जाकर कहा, भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार स्थान तैयार हो गया है, अब मुझे क्या आज्ञा है। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे तथा श्री विष्णु जी को साथ लेकर भगवान श्री सदाशिव वहाँ पर गए। जब हम सब वहाँ पहुँचे तो महात्मा कुबेर ने भगवान सदाशिव से कहा, प्रभु, हम सब लोगों की इच्छा है कि यहाँ पर आपका यथाविधि तिलक करें। कृपालु भगवान ने श्री कुबेर जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, जिससे हम सबको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। श्री ज्योतिष मुनि ने मुहूर्त का निश्चय कर श्री विष्णु से कहा, तिलक का समय निकट है, अतएव आप शीघ्रतापूर्वक काम कीजिए। ज्योतिष मुनि की बात सुनकर मैं और श्री विष्णु शंकर जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रतापूर्वक स्नान कर लीजिए। भगवान श्री सदाशिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी क्षण समस्त तीर्थों का जल लाया गया। मैंने तथा श्री विष्णु जी ने शंकर जी को मल कर स्नान करवाया और वस्त्र भूषण आदि पहनाकर रत्न जड़ित सुंदर सिंहासन पर बिठाया। वेद ध्वनि आरंभ हुई। घंटा, शंख और दुंदुभी बजने लगी। अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी आनंद में मस्त हो गए। सबने यथाविधि शंकर जी का पूजन किया और उन्हें नाना प्रकार की भेंटें तथा दान दक्षिणा दी गई। सबसे पहले महात्मा कुबेर ने शंकर जी का पूजन किया। उसके पश्चात विष्णु तथा उनके पार्षदों ने, फिर ऋषि मंडल ने। उस समय चारों तरफ से धन्य धन्य का शब्द किया। कोई नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था, कोई स्तुति कर रहा था। अब हम शंकर भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये रुद्र संहिता पार्वती खंड का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें विष्णु तथा अन्य देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति करना। सबसे पहले भगवान श्री विष्णु ने शंकर जी की इस प्रकार स्तुति की, भगवान, आप आदि और अंत से रहित हैं। आपकी स्तुति करने में वेद भी असमर्थ हैं। आपके प्रभाव से मैं भी प्रभावित हूँ। आप घट घट के वासी और अंतर्यामी हैं। इसके पश्चात तमाम मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की और अपना आनंद प्रकट किया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान
सदाशिव ने कहा, देवगण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छानुसार वर मांगो। शंकर जी के वचन सुनकर देवमंडल ने कहा, आपको प्रसन्न देखकर हम सब बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हमें केवल आपकी भक्ति की इच्छा है। प्रभु, आप सदैव दुष्टों से हमारी रक्षा करते रहे हैं। वेदों ने आपको जगत माता जगत पिता कहा है। इस प्रकार कहकर देवता शांत हो गए। तब भगवान सदाशिव ने उन सबको हर तरह से तसल्ली देकर विदा किया। केवल मैं और विष्णु वहाँ रह गए। तब भगवान सदाशिव ने कहा, तुम दोनों मेरे ही अंग हो, इसलिए संसार के काम को भली भांति चलाओ, और जब भी तुम्हें कोई संकट हो तो मुझे बताओ और अपनी इच्छानुसार वर मांगो। मैंने और भगवान विष्णु ने भक्ति कर का वर मांगा। इसके पश्चात शंकर जी ने कुबेर का हाथ पकड़कर कहा, हम तुम्हारे प्रेम के कारण ही यहाँ आए हैं। हमारी और आपकी मित्रता भी संसार में सबको मालूम हो गई है। बस अब तुम भी अपने लोक को जाओ। महात्मा कुबेर भगवान सदाशिव की बात सुनकर गदगद हो गए। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से जल बहने लगा। शंकर जी की आज्ञा को पाकर वह अपने लोक को चले गए। कभी कभी मृत्युलोक में आकर जीवों का निरीक्षण भी कर लिया करते हैं और कैलाश पर नाना प्रकार के जप तप इत्यादि किया करते हैं। ओम नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः। सज्जनों, अब हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता चौथा कुमार खंड का प्रथम अध्याय आपको सुनाएंगे, जिसमें ब्रह्मा जी का सृष्टि का उत्पन्न करना है। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, यही भगवान शंकर से प्रार्थना है। और मैं जो हमेशा शंकर भगवान के रुद्र काल भैरवाष्टक आपके सामने कहता हूँ, वो स्तुति कहता हूँ, वो शुरू करने जा रहा हूँ। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं कालकाल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणं मनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं
काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रि सन्निधिं नरा ध्रुवम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।